हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्मार्ट स्टडी आरके में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आलोक वृत्तखंड काव्य। अगर आप 2024 में परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आलोक वृत्तखंड काव्य किस किस जिले में पूछता है। सहारनपुर जिले में, अलीगढ़, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र जनपदों के लिए। प्रश्न पहला देखिए, आलोक वृत्तखंड काव्य के भारत के स्वर्णिम अतीत नामक प्रथम सर्ग का कथानांक लिखिए। प्रथम सर्ग, भारत का स्वर्णिम अतीत। प्रथम सर्ग में कवि ने भारत के अतीत के गौरव तथा तत्कालीन पराधीनता का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि भारत वेदों की भूमि रहा है। भारतवर्ष ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान की ज्योति दी थी, किंतु दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा आया कि भारतवासी भूल गए कि हम कितने गौरवमंडित थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष सैकड़ों वर्ष तक दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक दिव्य ज्योतिर्मय विभूति मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में प्रकट हुए, जिसने हमें विदेशियों की दास्ता से मुक्त करवाया। अगला प्रश्न देखिए, आलोक वृत्तखंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश कथानक या कथावस्तु लिखिए। द्वितीय सर्ग में गांधी जी के जीवन के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। वे बचपन में कुसंगति में फंस गए थे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने पिता के समक्ष अपनी त्रुटियों पर पश्चाताप किया और दुर्गुणों को सदैव के लिए छोड़ने की प्रतिज्ञा की और आजीवन उसका निर्वाह किया। उसके बाद कस्तूरबा के साथ गांधी जी का विवाह हुआ। कस्तूरबा के साथ गांधी जी का विवाह हुआ। इसके कुछ समय बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। उनकी मां ने विदेश में रहकर मांस मदिरा का प्रयोग न करने के लिए समझाया। मग मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर मां ने तो दी विद्या पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। इंग्लैंड में सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए भी वे एक दिन एक कलुषित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को कलुषित होने से बचा लिया। वहां से वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत आने पर उन्हें उनकी माता के देहांत का दुखद समाचार मिला। यहीं पर द्वितीय सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, आलोक वृत्तखंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। तृतीय सर्ग में गांधी जी के अफ्रीका में निवास का वर्णन है। एक बार रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक गोरे अंग्रेज ने उन्हें काला होने का कारण अपमानित करके रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया। रंग भेद के इस कुटिल नीति से गांधी जी के हृदय को बहुत दुख पहुंचा। वे भारतीय की दुर्दशा से चिंतित हो उठे। यहाँ पर कवि ने गांधी जी के मन में उत्पन्न अंत द्वंद्व का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर असत्य और हिंसा का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर उन्होंने मानवता के उद्धार का प्रण लिया। पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। सत्य और अहिंसा के इस मार्ग को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सैकड़ों सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष समाप्ति के साथ ही तृतीय सर्ग समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आलोक वृत्तखंड काव्य के षष्ठ सर्ग और अष्टम सर्ग का सारांश कथानांक या कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। षष्ठ सर्ग, नमक सत्याग्रह। इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह का वर्णन हुआ है। गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान की पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी की। नमक आंदोलन में हजारों लोगों को बंदी बनाया गया। अंग्रेज सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें गांधी जी को आमंत्रित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना हुई। इसके साथ ही षष्ठ सर्ग समाप्त हो जाता है। अष्टम सर्ग, भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय। अष्टम सर्ग का आरंभ भारत की स्वतंत्रता से किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश भर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। गांधी जी को इससे बहुत दुख हुआ। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस देश को सत्पथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं,
लपट में रोष की नीज सी धर दूं। इस कल्याण कामना के साथ ही यह खंड काव्य समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।